प्यारे छात्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित, जिसमें आपका क्वेश्चन है अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू एक अपरिमेय संख्या है। तो इस सवाल को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू हमारा जो है वो एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या मानेंगे तो परिमेय संख्याओं को हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात अंडर रूट पी बटे जो दिया है अंडर रूट पी प्लस क्यू, तो बराबर को हम इसको ए बटे बी मान लेंगे, ए बटे बी के बराबर कर देंगे। इसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग करके और फिर हल करते हैं। तो देखते हैं, और जो परिमेय संख्याएं आपकी होती हैं उनको आप अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए जो हमारी संख्या दी गई है अंडर रूट पी और प्लस में अंडर रूट क्यू, तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर में अंश बटे हर, अर्थात ए बटे बी के रूप में हम लिख सकते हैं। अब चूंकि यहाँ दोनों पदों पे रूट लगा हुआ है तो इसको हटाने के लिए हम स्क्वायर कर देंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। समीकरण एक के दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो इधर हमारा जो बायां पक्ष है अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू, इसका होलात स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल में ए अपॉन बी का होलात स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर फार्मूला प्रयोग करेंगे हम, तो कौन सा फार्मूला आएगा, ए प्लस बी का होलात स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ पे लिखा है आपका, ए प्लस बी का होलात स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बाएं पक्ष को सरल करेंगे तो अंडर रूट पी का स्क्वायर होगा प्लस अंडर रूट क्यू का स्क्वायर होगा प्लस अंडर रूट टू अंडर रूट पी क्यू हो जाएगा। तो पहला पक्ष जो हमारा अंडर रूट पी दिया गया है, जब इसके स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अर्थात केवल पी बचेगा, और प्लस इसका स्क्वायर होगा तो केवल क्यू बचेगा, प्लस में टू अंडर रूट में पी क्यू हो जाएगा, इक्वल में ए का स्क्वायर ए स्क्वायर बटे बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इस समीकरण में हम जो रूट की संख्या है उसको बाएं पक्ष में रोक लेंगे, बाकी पक्षांतर कर देंगे। तो पक्षांतर करने पर टू रूट पी क्यू हो जाएगा, इक्वल में ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और पी और प्लस क्यू हमारा माइ प्लस का है, पक्षांतर में हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का पी और माइनस का क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसके नीचे एक मान लेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे, तो टू रूट पी क्यू इक्वल में हो जाएगा, एक से गुणा होगा ए स्क्वायर का तो ए स्क्वायर, माइनस में बी स्क्वायर का पी से गुणा होगा तो बी स्क्वायर पी, माइनस में बी स्क्वायर का क्यू से गुणा होगा तो बी स्क्वायर क्यू, और पूरे का बटे हो जाएगा, बी स्क्वायर का एक से गुणा होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारा जो दो दिया गया है इस दो का भी पक्षांतर करेंगे हम, तो अंडर रूट पी क्यू हमारा यहाँ रहेगा बराबर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पी माइनस बी स्क्वायर क्यू, और बटे में जो दो हमारा गुणे में लिखा है ये भाग में पहुंचेगा तो टू बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इस प्रकार से जो अंडर रूट में लिखा है ये हमारी अपरिमेय संख्या है। किंतु यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर ए और बी को धन पूर्णांक मानेंगे और इसको हम सरल कर देंगे तो इसका मान जैसे -3/2 या फिर आपका 1/2 या 5/4 कुछ ऐसा मान प्राप्त होगा, या एक भी आ गया मान लीजिएगा। तो अगर ये मान धनात्मक होगा या फिर ऋणात्मक होगा, संख्या में लिखा होगा आपका तो एक लिखा है तब भी अंश बटे हर के रूप में होगा, और केवल 3 आएगा तब भी 3/1 उसको लिख सकते हैं। यानी जो भी मान हमें प्राप्त होगा वो धनात्मक या ऋणात्मक परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होगा। तो इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पे कि चूंकि ए और बी धन पूर्णांक है अतः ये हमारी परिमेय संख्या होगी। चूंकि ए व बी धन पूर्ण संख्याएं हैं अतः जो हमारा दाहिना पक्ष दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पी माइनस बी स्क्वायर क्यू और बटे में टू बी स्क्वायर, तो ये एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या
होगी, किंतु जो दाया पक्ष दिया है, सॉरी बाया पक्ष जो दिया है, किंतु जो बाया पक्ष दिया है वो अपरिमेय लिखा है। किंतु तो यहां लिख देते हैं, किंतु अंडर रूट पी क्यू एक अपरिमेय संख्या है। जो हमारी परिकल्पना के विपरीत है। और इस प्रकार जो क्वेश्चन आपका दिया है अंडर रूट पी प्लस अंडर अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगी।